आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। यूएस और ईरान के बीच 7 और 8 अप्रैल को घोषित 2 हफ्ते की सीज फायर ने दुनिया को 28 फरवरी के बाद पहली बार राहत दी है। अब यूएस इजराइल की सेनाओं ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। ईरान अपनी सेना के साथ तालमेल करके हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता देने पर राजी हो गया है। ये वही स्ट्रेट है जिसके बंद होने से भारत में दशकों में सबसे बुरा कुकिंग गैस संकट पैदा हो गया था। भारत की बस्तियों, चौलों और किराए के कमरों में रहने वाले ज्यादातर लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो है, मेरा सिलेंडर कब वापस आएगा। इसका सीधा जवाब है, अभी फिलहाल तुरंत तो नहीं आएगा। जलडमरू मध्य का फिर से खुलना शर्तों के अधीन और नियंत्रित है, बिना शर्त नहीं। ईरान के 10 सूत्री संघर्ष विराम ढांचे में एक नियंत्रित आवागमन प्रोटोकॉल शामिल है, जिसका समन्वय ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब है कि कौन और कब वहां से गुजरेगा, इस पर तेहरान का ही नियंत्रण रहेगा। ये किसी स्वतंत्र और खुले जलमार्ग जैसा बिल्कुल नहीं है। भारत में अभी कहां उतर रही एलपीजी। सीज फायर से पहले भी भारत काफी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। भारत के झंडे वाले 8 एलपीजी कैरियर अब जलडमरू मध्य को पार कर चुके हैं। आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए खाड़ी में फंसे उन जहाजों को प्राथमिकता दी जा रही है जो एलपीजी लोड कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सीबर्ड नाम का एक एलपीजी जहाज जिसमें लगभग 44,000 मीट्रिक टन ईरानी एलपीजी लदी थी, 2 अप्रैल को बेंगलुरु पहुंचा और अभी वहां एलपीजी उतारने का काम चल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय रिफाइनरों ने अमेरिका द्वारा दी गई 30 दिनों की छूट के तहत ईरान से कच्चा तेल और एलपीजी खरीदना फिर से शुरू कर दिया है। ये सार्थक कदम है, लेकिन एक ढांचागत कमी के सामने ये महज बूंदें ही हैं। भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन राष्ट्रीय खपत का केवल 40% ही पूरा करता है, बाकी 60% आयात किया जाता है और oilprice.com के अनुसार इस आयात का 90% हिस्सा आमतौर पर हॉर्मुज के रास्ते ही आता है। जो पाइपलाइन 39 दिनों तक बंद रही हो, वह हफ्ते में फिर से नहीं भर जाएगी। ओआरएफ ऑनलाइन के अनुसार आपातकालीन शक्तियों के तहत घरेलू रिफाइनरी उत्पाद में 25% की बढ़ोतरी के बावजूद भारत में एलपीजी की कुल उपलब्धता सामान्य 100 यूनिट के मुकाबले लगभग 56 यूनिट ही थी और ये स्थिति तब थी जब आपातकालीन आयात और मांग में कमी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जब से टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू हुई है, तब से ये स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से सामान्य स्तर पर नहीं लौटी है। कितने समय में पहले की तरह जल्दी सिलेंडर घर पहुंचेंगे? ये सीज फायर 2 हफ्तों के लिए है। अगर बातचीत सफल रहती है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहता है, तो इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक 3 से 6 हफ्तों में घरों में एलपीजी की सप्लाई धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी और जैसे जैसे एजेंसियों के पास स्टॉक फिर से जमा होगा, ब्लैक मार्केट की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अगर बातचीत सही दिशा में आगे नहीं बढ़ती और दुश्मनी फिर से शुरू हो जाती है, जैसे सीज फायर में भी कहा गया है कि यह कोई हमेशा के लिए रोक नहीं है, तो ऐसे में संकट और भी ज्यादा गंभीर रूप में वापस आ जाएगा। 7 अप्रैल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी मौजूदा संकट के बीच बेहतर पहुंच और बिना किसी रुकावट के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर के रोजाना के कोटे को दोगुना कर दिया। अभी के लिए चूल्हा फिर से जलने की उम्मीद है। ये जलता रहेगा या नहीं, ये इस्लामाबाद में मौजूद राजनयिकों पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ खाड़ी में मौजूद टैंकरों पर। इस्लामाबाद में दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच आगे की बातचीत होनी है।